लेट्स लर्न टुगेदर। नमस्ते। मेरा नाम श्वेता शर्मा है। इस चैनल पर हम ऐसे कंसेप्ट समझेंगे जो नॉर्मली बुक्स में थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। इस लेक्चर का गोल है वेक्टर स्पेस की फॉर्मल डेफिनेशन को क्लियर समझना। एक वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस, वेक्टर स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी कहते हैं। फील्ड एफ के ऊपर एक सेट वी होता है जिसमें दो ऑपरेशन डिफाइंड होते हैं, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर x और y v के एलिमेंट्स हैं तो x प्लस वाई भी v का एलिमेंट होना चाहिए। और अगर a एक स्केलर है जो फील्ड f से बिलोंग करता है और x एक वेक्टर है जो v से है, तो ax भी v का एलिमेंट होना चाहिए। इन्हीं कंडीशंस को वेक्टर स्पेस एक्सियम्स कहते हैं, जो कि VS1 से VS8 तक डिफाइंड है। अब हम इन एक्सियम्स को समझते हैं। पहला एक्सियम है कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। मतलब हर x और y के लिए x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स होता है। एडिशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेकेंड एक्सियम है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। हर एक्स वाई जेड के लिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका फ़ायदा ये है कि हम बिना ब्रैकेट्स के मल्टीपल वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। थर्ड एक्सियम है एग्जिस्टेंस ऑफ ज़ीरो वेक्टर। एक एलिमेंट होता है V में जिसे हम ज़ीरो कहते हैं, जिसके साथ ऐड करने पर वेक्टर चेंज नहीं होता। जैसे हर एक x के लिए x प्लस ज़ीरो इक्वल टू x ही रहेगा। फोर्थ एक्सियम है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हर वेक्टर x के लिए एक वेक्टर y एग्जिस्ट करता है जिससे x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो होता है। इसी y को हम बाद में माइनस x कहते हैं। आइडेंटिटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए 1x इक्वल टू x होता है। यहाँ 1 फील्ड f का आइडेंटिटी एलिमेंट है। एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हर ए बी स्केलर्स के लिए ए बी एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर वेक्टर एडिशन। स्केलर वेक्टर एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे ए को जब x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स प्लस ए वाई आउटपुट रहती है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर स्केलर एडिशन। स्केलर्स के एडिशन का इफेक्ट। a प्लस वी को जब हम वेक्टर के साथ प्रोडक्ट में करते हैं तो ए एक्स प्लस वी एक्स आता है। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी या क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। लाइक x प्लस वाई को हम सम ऑफ x एंड y कहते हैं। ए एक्स को हम प्रोडक्ट ऑफ ए एंड x कहते हैं। फील्ड f के एलिमेंट्स को स्केलर्स कहते हैं और v के एलिमेंट्स को वेक्टर्स। अब वेक्टर्स का मतलब फिजिकल एरो नहीं है। वेक्टर का मतलब है वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट। हर वेक्टर स्पेस हमेशा किसी एक फील्ड f के ऊपर डिफाइंड होता है। अक्सर हम फील्ड मेंशन नहीं करते, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि फील्ड हमेशा फिक्स्ड होती है। जैसे कॉमन एग्जांपल्स हैं रियल नंबर्स की फील्ड और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। द मोस्ट बेसिक वेक्टर स्पेस इज f रेज़ टू पावर n, जिसका मतलब है ऑल ऑर्डर्ड ट्यूपल्स। दैट मीन्स a1, a2 so on an, where each entry comes from the field f। सोचिए अगर मैं कह रही हूँ r raised to power 3, इसका मतलब है सब पॉसिबल ट्रिपल्स लाइक a1, a2, a3, जहाँ a1, a2, a3 रियल नंबर्स है। अब हम बोले कि y is f raised to power n of vector space because addition is done coordinate wise, scalar multiplication is also coordinate wise.
दैट मीन्स अगर u को हम a1 a2 सो ऑन an लें और v को हम v1 v2 सो ऑन vn लें तो उनका सम होगा u प्लस v, दैट इज डिफाइंड एज a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 एंड सो ऑन an प्लस bn। और अगर स्केलर c है तो cu जो है वो हमारे पास ca1 ca2 सो ऑन can। अगर हम इसका जो है कंक्रीट न्यूमेरिकल एग्जांपल लें तो जैसे आर क्यूब में हम दो वेक्टर्स लेते हैं लाइक 3 माइनस 2 0 और एक -1 प्लस 4। तो जब हम इन दोनों वेक्टर्स का सम करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 प्लस -1 इज 2, -2 प्लस 1 इज -1, 0 प्लस 4 इज 4, जो कि आपका कैजुअल एडिशन ऑफ एलिमेंट्स है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम अगर किसी वेक्टर माने 1 -2 0 को किसी स्केलर -5 के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है -5 10 0। हम वेक्टर को रो में भी लिख सकते हैं और कॉलम में भी लिख सकते हैं। ये एक नोटेशन का ही डिफरेंस है और ये अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन लिखा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है मैट्रिक्स स्पेस m क्रॉस n over filled F. What is this example saying? सब m क्रॉस n मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज फील्ड F से हैं मिलकर एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। जैसे मैट्रिक्स भी बस नंबर्स का कलेक्शन है अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। जब हम मैट्रिसेस को एंट्री वाइज ऐड करते हैं और हर एंट्री को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे वेक्टर एक्सियम्स सेटिस्फाई हो जाते हैं। देखो अगर हम a को aij लें और b को हम bij लेते हैं तो a प्लस bij इज इक्वल टू aij प्लस bij, और किसी स्केलर को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट स्केलर इज मल्टीप्लाई विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। हम सिंपल वे में 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेते हैं किसी फील्ड R के ऊपर। R इज द सेट ऑफ रियल नंबर और नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा वही साइज का मैट्रिक्स आएगा। इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं वेक्टर स्पेस की। ऐसे ही आप सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर सकते हैं 8 की 8 वेक्टर स्पेस की। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दैट इज फंक्शन स्पेस f ऑफ SF। इसका मतलब है ऑल फंक्शंस फ्रॉम सेट S टू फील्ड F। अगर S कोई भी सेट हो नंबर्स पॉइंट्स या कुछ भी और हम उसके हर एलिमेंट्स को फील्ड F का एक नंबर असाइन करते हैं तो वो एक फंक्शन है। अगर F और G फंक्शंस हैं तो F प्लस G ऑफ S इज इक्वल टू F ऑफ S प्लस G ऑफ S, और स्केलर के साथ CF ऑफ S इज इक्वल टू CF ऑफ S। मतलब फंक्शन के हर आउटपुट पर ऑपरेशन होता है। ये वही ऑपरेशंस हैं जो हम कैलकुलस में यूज़ करते हैं, इसलिए फंक्शंस का सेट भी एक वेक्टर स्पेस बन जाता है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल स्पेस। पॉलिनोमियल्स माने f ऑफ x इज इक्वल टू an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus so on a1x plus a naught with coefficients from field F। पॉलिनोमियल्स भी एक अलजेब्रिक ऑब्जेक्ट है जिसमें कोफिशिएंट्स मैटर करते हैं। जब हम पॉलिनोमियल ऐड करते हैं स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री और कोफिशिएंट्स प्रॉपर बिहेव करते हैं। एडिशन में हम कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, इसलिए सारे वेक्टर स्पेस एक्सियम सेटिस्फाई होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सीक्वेंस स्पेस। सीक्वेंस का मतलब लाइक A1 A2 A3 एंड सो ऑन।
जब मैपिंग जो है आपकी नेचुरल नंबर टू रियल नंबर हो रही हो, यहाँ पे हम बोलेंगे नेचुरल नंबर टू फील्ड होगी। यहाँ हम सिर्फ उन सीक्वेंस को लेते हैं जिनके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नॉन ज़ीरो हैं, मतलब 1 2 0 0 0 0 सो ऑन। यहाँ पे आपके पास टू नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं और जो कि फाइनाइट नंबर है। तो हमने कहा यहाँ हम सिर्फ उन सीक्वेंस को लेते हैं जिनके फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स नॉन ज़ीरो हैं। But in the case we are saying 1 1 1 1 1 1, like every element of the sequence is 1. There are infinitely many numbers which are non-zero. So this type of sequence is not count in the vector space. So एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन टर्म वाइज डिफाइन होते हैं। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से वेक्टर स्पेस एक्सियम होल्ड करते हैं। नाउ अब हम कुछ चीज़ें समझते हैं कि किस वजह से हमारे पास कोई स्पेस जो है वो वेक्टर स्पेस क्यों नहीं बन सकता। अगर हम डिफाइन करें a1 a2 plus b1 b2 is equal to a1 plus b1 and a2 minus b2, तो ये हमारे पास एडिशन नेचुरल नहीं है। तो इससे हमारे पास कॉम्पिटिटिविटी भी फेल हो जाती है, एसोशिएटिविटी भी फेल हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फेल हो जाता है। तो आप ये तीनों खुद चेक कर सकते हैं, और जब आप ये चेक करते हैं तो मतलब एक्सियम्स जो है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं इस ऑपरेशन की वजह से। सो इसीलिए हम कहेंगे इट इज़ नॉट वेक्टर स्पेस। देयर इज़ वन मोर vector space like addition we defined as a1 a2 plus b1 b2 is equal to a1 plus b1 0, and scalar multiplication is defined as c a1 a2 is equal to c a1 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़ीरो वेक्टर प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करता और स्केलर आइडेंटिटी फेल होती है। लाइक आप a1 a2 ले रहे हैं, तो आपके पास जब आप स्केलर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब फील्ड की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, तो इट वुड बी a1 a2, बट यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो ऑलवेज ज़ीरो होगी। सो स्केलर आइडेंटिटी फेल होती है। और जब हम एडिशन की बात करते हैं तो लाइक a1 प्लस a2 को जब हम 0 प्लस 0 से भी ऐड करेंगे तो इट वुड बी a1 0, जबकि ये आना चाहिए a1 a2। सो ज़ीरो वेक्टर प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और स्केलर आइडेंटिटी भी। हम ऐसे टाइप के ऑपरेशंस को हम बोलते हैं ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएंगे। तो इन एग्जाम्पल से हम एक बात सीखते हैं, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर देना काफ़ी नहीं होता, हर एक वेक्टर स्पेस एक्सियम सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड थ्योरम्स प्रूव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। लेट्स लर्न टुगेदर।